जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन आपका है गीतांजलि के लेखक कौन है, यानी कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है जो कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, यानी कि भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंक ग्रुप को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन आपका है हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित, यानी कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जल शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवा क्वेश्चन आपका है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत का पहला कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सा है, यानी कि भारत का पहला कागज रहित विधानसभा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नागालैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जो कि भारत में ब्लू फ्लैग यानी कि प्रमाण पत्र समुद्र तट को किस आधार पर मिलता है? तो पर्यावरण स्वच्छता। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है अग्निकुल किस क्षेत्र से जुड़ा स्टार्टअप है, यानी कि अग्निकुल किस क्षेत्र से जुड़ा स्टार्टअप है? तो यानी कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? यानी कि सुरेखा यादव। सुरेखा यादव ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित, यानी कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका यानी कि 16वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का पहला डिजिटल गांव किस राज्य में है, यानी कि भारत का पहला डिजिटल गांव किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, यानी कि महाराष्ट्र जो आपका है डिजिटल गांव है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ, यानी कि मेक इन इंडिया का यानी कि कार्यक्रम शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, यानी कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का पहला ग्रीन जिला किस राज्य में घोषित हुआ, यानी कि भारत का पहला ग्रीन जिला किस राज्य में यानी कि घोषित हुआ, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि
23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसका क्वेश्चन आपका है भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में बनाया गया है? कि भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में बनाया गया? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी कि शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2024 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 23वां क्वेश्चन आपका है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? यानी कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 24वां क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन गगनयान किससे संबंधित है? यानी कि ऑपरेशन गगनयान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी यानी कि मानव अंतरिक्ष मिशन। ऑप्शन सी आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? यानी कि अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 26वां क्वेश्चन आपका है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? यानी कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 27वां क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से जो कि आपका बी वाला रेलवे जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 28वां क्वेश्चन आपका है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेल स्टेशन कौन सा है? तो यानी कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा है? विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 29वां क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम किस शहर में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस यूटी में यानी कि यूटी में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 31वां क्वेश्चन आपका है अमृत सरोवर अभियान का लक्ष्य क्या है? यानी कि अमृत सरोवर अभियान का लक्ष्य क्या है? जल संरक्षण तालाब। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 32वां क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत का पहला एआई आधारित मौसम पुनर्नुमान केंद्र किस शहर में है? यानी कि भारत का पहला एआई आधारित मौसम पूर्व अनुमान केंद्र किस शहर में है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 33वां क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो कि राजस्थान जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर यानी कि 34वां क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 35वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का पहला महिला बैंक कब शुरू हुआ था? यानी कि भारत का पहला महिला बैंक कब शुरू हुआ था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 2013 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 36वां क्वेश्चन आपका है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर 37वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यानी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली
रेलगाड़ी कब चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 40वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? यानी कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यानी कि 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जो कि भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कि भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 45वां क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली बैंक कौन सी? यानी कि भारत की पहली बैंक कौन सी थी? तो यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका जो बी वाला है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 46वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 47वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगता है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी वाला, दिल्ली जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 48वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 49वां क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग का पहला उप अध्यक्ष कौन था? यानी कि नीति आयोग का पहला उप अध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 50वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो कि होम गार्ड के लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।